अगर परम पूजनी बाबा जी जैसा पूर्ण गुरु नहीं प्राप्त है इस पृथ्वी पे, तो यात्रा तो होती रहती है। आप इस खुशफहमी में रहते हैं कि अरे हम तो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किधर की कर रहे हैं ये पता नहीं होता है, और असल में आप नीचे की ओर यात्रा कर रहे होते हैं। जब पूर्ण गुरु मिलता है, एक सच्चा मार्ग दर्शक, एक पथ प्रदर्शक, परम पूजनी बाबा जी जैसा, जिनसे आज आपको तंत्र की दीक्षा मिलने जा रही है, तभी आप ऊपर की ओर गति करते हो, ऊर्ध्वगामी होते हो और पार जाने की यात्रा करते हो। तंत्र जो है, शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। इसको तंत्र का अर्थ टोना टोटका बिल्कुल नहीं है, जादू टोना बिल्कुल नहीं है। तंत्र का अर्थ बहुत व्यापक है। तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। यह शब्द जिसमें भी जुड़ जाता है, वहां पता लगता है कि यहां व्यवस्था है। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र एक व्यवस्था है, स्वतंत्र एक व्यवस्था है। तो जितना भी तंत्र है व्यवस्था का द्योतक है, और जितना टोना टोटका जादू टोना है ये अव्यवस्था की निशानी है, उसके चिन्ह है, जिनको आप भोग के आए, जिनको आपको दरबार ने धो के मांझ के आपको आपके परिवार को बाहर निकाला, जिससे वो अव्यवस्था है। तंत्र कभी किसी का नुकसान नहीं करता। नुकसान उसी का होता है व्यवस्था में जो व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, व्यवस्था के विरोध में जीता है, व्यवस्था के विरोध में चलने की कोशिश करता है। नुकसान उसी का होता है। नदी की धारा में धारा के साथ बहने का जो मजा है वो तंत्र में जीने जैसा है, अपने को छोड़ दिया। इसीलिए नदी के धारा में धारा से विरोध रखता हुआ, धारा के विपरीत तैरता हुआ व्यक्ति डूब जाता है। बड़े बड़े तैराक डूब जाते हैं, लेकिन मुर्दा हमेशा देखना ऊपर तैरता है, विरोध नहीं करता। बड़े मजे से चला जा रहा होता बहता हुआ, कोई विरोध नहीं उसका। वो व्यवस्था में जी रहा है। मुर्दा व्यवस्था में है, इसलिए ऊपर है जल के। तैराक डूब जाता है क्योंकि व्यवस्था से लड़ता है, विरोध में होता है। तो तंत्र के व्यापक शब्द को अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो दिखता है कि स्वीकार भाव जो है परम भाव है इसका। तंत्र ही प्रेम है। प्रेम इसका बाय प्रोडक्ट है तंत्र का। जब तंत्र में आप जीते हैं, आप जो भी कमाते हैं, कमा करके उसका भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं, व्यवस्था में जीते हैं, सुखी रहते हैं, कोई कष्ट नहीं है आपको, कोई छू नहीं सकता। लेकिन जब चोरी चकारी करते हैं तो फिर अव्यवस्था है, फिर दंड मिलेगा। आप अव्यवस्था फैला रहे हैं तो उसका आपको भोग भी भोगना होगा। तो व्यवस्था के विरुद्ध जीना संकट को दावत देने जैसा है। इसीलिए टोना टोटका जादू टोना करने वाले लोग भी और करवाने वाले लोग भी कुत्ते की मौत मरते हैं। अपना ये भी और वो भी दोनों जीवन नष्ट कर लेते हैं। लौकिक पारलौकिक दोनों ही नष्ट। बचना है, और उसको आपने भोगा है सबने, उस कष्ट को आप और बेहतर जानते हैं। आपसे अच्छा अनुभव
किसी को नहीं है जो तंत्र दीक्षा लेने लोग जाते हैं। बहुत अनुभव आपके पास है। तो ये जो व्यवस्था है ये प्रेम का ही दूसरा रूप है। प्रेम में सिर्फ समर्पण है। एक गहरा समर्पण है प्रेम में। प्रेम में कोई तर्क नहीं है, कोई कुतर्क नहीं है, कुछ नहीं सुनना है। सिर्फ प्रेम है तो मदद करनी है, सहायता करनी, सहयोग करना है, अच्छा करना है, अपने जैसे बनाना है, अपने में समा लेना है। ये प्रेम है। द्वैत से अद्वैत की यात्रा, ये प्रेम की यात्रा है। अद्वैत हो जाना, नैतिक और अनैतिक से परे हो जाना, अद्वैत है। तो तंत्र कभी भी यह वस्तु नैतिक है कि अनैतिक है इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। तंत्र ये बिल्कुल परवाह नहीं करता कि धर्म क्या है, आप किस धर्म को मानते हो, कोई परवाह नहीं करता है। तंत्र ऐसे काम करता है जैसे औषधि। औषधि नहीं देखती कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कि आप सिख हैं कि पारसी हैं, कि जैन हैं कि ईसाई हैं। सिर्फ मानो है, इतना देखती है। आप खाते हो, आपको लाभ होता है। तंत्र बिल्कुल इसी तरह से है। उसका कोई अर्थ नहीं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कि किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, इससे कोई अर्थ नहीं इसका। तंत्र औषधि की तरह काम करता है। आप देखते हो आपके दरबार में लगभग सभी धर्म के लोग आते हैं। कुछ बहुत कम, 1% से भी कम लोग, उसमें सिख भाई भी होते हैं, जैन भाई भी होते हैं, पारसी भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। और यहाँ के सब ठीक होते हैं, आपके सामने बोल के जाते हैं कैमरे के सामने कि हम बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ धर्म आड़े नहीं आता। क्यों? आपने तंत्र को स्वीकार किया है, व्यवस्था को स्वीकार किया है, जो वैदिक हमारे नियम उनको स्वीकार कर लिया है। वैदिक नियम का अर्थ है जो प्राकृतिक है उसको स्वीकार कर लिया आपने दरबार में, तो आप स्वस्थ होते हो। तंत्र एक बहुत व्यापकता लिए हुए एक शब्द है। तंत्र को अगर और गहरे में देखें तो तंत्र सिर्फ ये परवाह करता है कि कैसे होगा, करना है, बस लक्ष्य प्राप्ति करनी है। कैसे भी हो आपको स्वस्थ करना है, अच्छा करना है, किसी भी तरह से हो। तो परम पूजनीय बाबा जी के संरक्षण में जो आपको तंत्र की दीक्षा मिली है, अभी परम पूजनीय बाबा की ओर से, माँ की ओर से आप सबको और गहरी सुरक्षा मिलेगी। और उस सुरक्षा को भेदने वाला इस सृष्टि में अभी कोई अवतरित हुआ नहीं है। बहुत ही अद्भुत है। अभी ये पहला चरण है तंत्र का, जिसके 21 सोपान हैं, 21 सीढ़ियां हैं। ये आपकी पहली सीढ़ी है तंत्र में प्रवेश करने की, और बड़ी अद्भुत है। इसी में आपको बहुत अद्भुत अद्भुत आपको अनुभव होंगे, बहुत अनुभव होंगे, जबरदस्त अनुभव होंगे। बहुत आनंद आने वाला है आपकी साधना में। आपको दरबार बहुत कोशिश में है कि इसका विस्तार हो, विद्या का, इस विधा का विस्तार हो। आप देखते ही हैं आपकी कुंडलिनी को क्षण में खोलना बंद करना दरबार का
सेकेंडों का काम है। और यह सिर्फ एक पूर्ण गुरु की उपस्थिति में हो सकता है, जैसे बाबा हैं। आपकी अरबों खरबों स्मृतियां जो हैं वो नष्ट की जाती हैं। अरबों खरबों आपके विचार जो गंदे नष्ट किए जाते हैं, एकदम शुद्ध और पवित्र किया जाता है आपको। और ये भी अद्भुत है इस दरबार की तंत्र दीक्षा कि आप अपने घर में, अपने परिवार में रह के, अपने परिवार से जुड़े रहकर, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस दीक्षा के पश्चात अपना जप तप ध्यान साधना सब कुछ कर सकते हैं सुरक्षित रूप से। जब कहा जाता है कि भाई परिवार छोड़ना पड़ता है तंत्र अगर सीखना है, तो तंत्र में सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। तंत्र में सिर्फ अनुभव करना है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस है, सीधा एक्सपीरियंस है। तंत्र में ऐसा जैसे आग में कूदना, कोई व्यवस्था नहीं करनी है कि कपड़ा वपड़ा बांध के जाना है कि कोट पैंट पहन के जाना है, उठे कूद गए आग में। ऐसा है, बिल्कुल डायरेक्ट सेवा है। तो खतरा उसमें रहता है जो टोना टुटका जादू टोना करते हैं घर परिवार में रह के, उनके लिए खतरा है, क्योंकि दूसरों को मारोगे तो खुद मरोगे। तो कहते ले भैया कि जब घर छोड़ दो तभी करना जाके सभी बाहर, वो ठीक करते हैं। भयभीत है, क्योंकि दूसरे को भयभीत करना है तो उसके पहले खुद को भयभीत होना पड़ेगा। जो भय में जीते हैं वही एक्चुअली में भयभीत कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग दूसरे को भयभीत करते हैं वो हमेशा भय में जीते हैं। तो तंत्र एक अभय की विद्या है, अभय देने की और अभय में जीने की, अभय में रहने की, अनुसंधान करने की। तो अब बात कर ली, ठीक है ना, सामने से आ रहे हैं, अरे बेकार आदमी है, अवॉइड किया, निकल गए, इतना ही है, हाँ या ना, बाकी सब उसका विस्तार है। तो जो हाँ या ना है, तो तंत्र में हमेशा हाँ है, प्रेम है, प्रेम का विस्तार है। तो दो ही शब्द हैं, हाँ या ना, बाकी सब शब्दों का मकड़ जाल है। इसके बाद बैठ के घंटों बात करते रहो आप। तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था में जीना, प्रेम में जीना है। प्रेम में जीना मतलब अनुभव है, और अनुभव ही प्रमाण है। जैसे दरबार आपको, जब आप शुरू शुरू में जुड़े आप लोग, तो दरबार आपको एक प्रत्येक चीज का प्रमाण देता है, हर चीज का। बिना प्रमाण के दरबार बात ही नहीं करता। आप ये किया, आपको तुरंत प्रमाण मिला, हाँ हमने ये किया गुरुदेव, ये हमें लाभ हो गया। इतना अद्भुत दरबार कहाँ है पृथ्वी पे जहाँ प्रमाण मिलते हों सामने, तुरंत, इमीडिएट, सेकेंडों में। तो तंत्र जो है प्रमाण के रूप में है, क्योंकि उसमें अनुभव है, क्योंकि उसमें प्रेम है, क्योंकि वो व्यवस्था है। और व्यवस्था में जीना ही धर्म है, व्यवस्था ही धर्म है। धर्म क्या है? सूरज समय पे निकलता है, उसका धर्म है गर्मी देना। झरने बह रहे हैं, उनका धर्म है जीवन के रूप में पूरी सृष्टि में प्रवाहित होना। वायु का भी धर्म है स्पर्श, ठंडा करना, टच करना, सबके अपने अपने धर्म है। तो ये जो धर्म है ये व्यवस्था का रूप है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, हम आपको थोड़ा सा आगाह भी करना चाहें कि कभी भी, जब भी आप कुछ भी सोचते हो, बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत शुरुआती कड़ी की बात है। इसको पकड़ लेंगे तो फिर चले जाएंगे तैरते हुए। जैसा आप सोचते हो तो बहुत ही अद्भुत है,
आसपास वैसे ही व्यवस्था अपने आप बनना शुरू हो जाती है। अगर आप मकान बनाने के बारे में सोचते हो तो मकान बनाने के बारे में सोचते सोचते व्यवस्था वैसे ही बनने लगती है। पहले ज़मीन खरीदना है किसी तरह से, फिर किसी तरह से थोड़ा थोड़ा बनाते गए बनाते गए बनाते गए, फिर मकान बन गया, फिर लीप पुत गया, फिर घर में प्रवेश कर गए। तो चाहे आप सृजन की ओर जाएं चाहे विध्वंस की ओर जाएं, इसमें सृष्टि आपको बिल्कुल रोकती नहीं। आप स्वतंत्र हैं कि मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पे जिसके पास कर्म की स्वतंत्रता है। कर्म की स्वतंत्रता केवल मनुष्य के पास है। लेकिन एक बार कर्म कर दिया तो भोगने के लिए फिर आप परतंत्र हैं, आप उसमें रोक नहीं लगा सकते। करने तक आपके पास आपके हाथ में है, वहां तक पहला कदम उठने तक उठा दिया, अब भोग तय हो गया। तो कर्म स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हमने अभी कर्म नहीं किया है। किया, भोग तय हो गया। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो मैं बार बार कहता हूं, सबको आगाह करता हूं कि किसी के विरुद्ध सोचने से भी आपके भोग तय होते हैं। करना तो बहुत बाद में आता है। मनसा वाचा, मनसा मन में केवल सोचा, भोग तय हुआ। क्यों? जैसे ही आपने सोचा शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे किसी के बारे में गलत सोचा, क्रोध आया अंदर, एक ग्लैंड्स खुलेगी, उससे रिलेटेड थोड़ा सा रस निकलेगा, खून मिल जाएगा, जहर है वो। आप लालच करते हैं, अहंकार करते हैं, ग्लैंड्स खुलती है, शरीर के अंदर ग्लैंड्स हैं, उससे कुछ रस निकलता है, उससे संबंधित टपकता है खून में, जहर, और आपकी लाल रक्त कणिकाओं को मारना शुरू करता है। चिंता करते हो तो भी यही होता है, कोई भाव लाते हो आप तो यही होता है। इसी प्रकार जब विश्वास करते हो आप, आस्था करते हो दरबार में किसी भी के प्रति, आपकी आस्था, आपका विश्वास, तो एक अनेक प्रकार की ग्रंथियां, उनमें से वो ग्लैंड्स खुलती हैं जो उससे रिलेटेड है उस भाव से, और वो टपकती हैं आपके खून में, मिलती हैं, तो आपको आनंद का अनुभव होता है। ध्यान में जाते हैं, मन से आमन की स्थिति में जाते हैं, तो एक विशेष ग्रंथि है वो खुलती है, और वो जब खून मिलता है उसका रस, तो आनंद का अनुभव होता है। सुख, निरंतर सुख, शांति, संतोष और आनंद, ऐसा अनुभव होता है। सुख, निरंतर सुख, शांति, संतोष और आनंद, ऐसा अनुभव होता है। तो ये सभी चीजें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे सोच से ही मामला शुरू हो जाता है। तो सोच अपनी एकदम एकदम जैसे समझिए कि, और दो चीजें बहुत खतरनाक हैं। एक क्रोध, जब शक्ति आती है तो क्रोध आपको विचलित कर सकता है, आपको नष्ट कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अहंकार आपको नष्ट कर सकता है, आपकी शक्ति को छीन कर सकता है, क्योंकि आप प्रयोग कर दोगे। शक्ति को संचय करना है, और यह शक्ति जो आप में संचित होती जाएगी, ये आपके नए नए द्वार खोलती जाएगी। ऐसे ऐसे द्वार खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी अभी कल्पना ही नहीं की है। मैं देखता हूं आज के बच्चों में भी, महिलाओं में भी बहुत उत्साह है। मेरे ख्याल से 35% से ज़्यादा बच्चियों ने और महिलाओं ने भी दीक्षा में भाग लिया है। उनको भी तंत्री दीक्षा का पात्रता में उनका चयन हुआ है।
बहुत ही अद्भुत है। तंत्र की दीक्षा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो महिलाएं, बच्चियां और नवयुवक बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं, हमने देखे हैं, कई परिवार हैं, धीरे धीरे करके पूरा परिवार ही दीक्षित हो गया है तंत्र की दीक्षा में। पहले मंत्र की दीक्षा में रहे, अब वो धीरे धीरे करके पूरी तंत्र की दीक्षा में पूरा पूरा परिवार दीक्षित हुआ है। हमने, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो हमेशा जो सोच विचार है उस पर ध्यान अपना रखना है। जीवन है एक, जीवन 5 चीजें हैं जीवन में, जिसे हम कहते हैं आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। जब हम कहते हैं ध्यान करो, तो ध्यान की जो सरल विधि, आंखें बंद करते हैं, अपनी भ्रुकुटी पे, अपने आज्ञा चक्र पे जब ध्यान अपना मस्तक के बीचों बीच, दोनों भवों के बीच में स्थिर करते हैं और ध्यान करना शुरू करते हैं, एकाग्र होते हैं, पहले एकाग्रता लाते हैं। ध्यान तो घटना है, क्रिया नहीं है कि आप करोगे ध्यान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान घटना है। ध्यान के लिए तैयार होना क्रिया है। मेडिटेशन ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। तो एकाग्रता एक क्रिया है, घटना नहीं है। तो जब हम एकाग्र होते हैं एक बिंदु पर, वो क्रिया है, लेकिन ध्यान घटना है, घटित हो जाएगी। जैसे निद्रा, आप सोने का उपक्रम करते हैं, अपने बिस्तर पे जाते हैं, आप बिस्तर लगाते हैं, तकिया किया रखते हैं, ठीक से चादर आदर ओढ़ते हैं, लेटते हैं, ये क्रिया है। लेकिन जो निद्रा है वो घटना है। निद्रा कब आपको आ जाती है आपको पता ही नहीं लगता। बाकी सब चीज़ पता है आपको, बिस्तर बिछाया, लगाया है, चादर बिछाई है, ओढ़ने के लिए रखा है, रजाई गद्दा, है ना, ये सब आपको पता रहता है। लेकिन लेट गए और थोड़ी देर बाद सो गए, कब सो गए पता नहीं, वो घटना घटित हो गई। ऐसे ही ध्यान है। तो निद्रा मूर्छा में घटना घटित हुई है, और ध्यान होश पूर्वक है, पूरा पूरा होश, वो ध्यान है। तो हम एक सेंटर, एकदम केंद्र पे खड़े होते हैं, जब बिंदु पे ऐसे चढ़ते हैं, तो सतर्क नहीं रहे, बेहोशी में रहे तो निद्रा है, और ऐसे हैं अगर होश पूर्वक चले गए तो ध्यान है। ध्यान करते करते निद्रा में चले गए, बेहोशी, ध्यान करते करते कब चले गए, घटित हो गई घटना, वो ध्यान है, होश पूर्वक चले गए। सतर्कता की आवश्यकता उसी बिंदु पे केवल, बस इस यही बिंदु मुख्य है कि हम ध्यान में हैं, बैठे हैं। सतर्क हैं तो निद्रा से बचे रहेंगे, नहीं तो निद्रा में ले जाएगी। तो ध्यान जैसे नंदी का गुण लाइए अपने में, इतनी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा में है शिव की, गुफा के बाहर बैठे, कब निकलेंगे मेरे प्रभु, धैर्य में, महीनों, वर्षों, सैकड़ों वर्ष नंदी ध्यान बैठे हैं। ऐसी प्रतीक्षा जब आपकी हो जाएगी, तो जो घटना घटी, बहुत अद्भुत घटना जो घटती है, उसका नाम ध्यान है।